बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सी ऑफ वाइट कलर में हाथ की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत शर्ट है ये मेरे पास। तो इस तरह के कपड़े जब हम ख़रीदते हैं तो बड़ा हमें मसला होता है कि किसी की फ़िटिंग लूज़ होती है तो किसी की ज़्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ों को कटिंग करना होता है। तो इस पे बोट नेक बना हुआ है और बीच में ये मिरर भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा काम इस पे किया हुआ है, बहुत ही प्यारा। तो हमारा जो मसला है इसमें, ये चाक के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ना, यहाँ से जो हमारे हिप का साइज़ है वो 21 इंच मुझे तैयार करना है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो 23.5 इंच से भी 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही है। इसी चीज़ का हल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसको हम पहले बॉर्डर को निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालने के बाद फिर इसको हम दोबारा से इसमें जॉइंट करेंगे। एक साइड का बॉर्डर हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड वाले बॉर्डर को भी उतार कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई का मार्जिन आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि हमने इसको दोबारा से इसमें अटैच करना है। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही उसको नज़दीक से काट दें और आपको फिर सिलाई करने में मसला आए। दोनों पट्टियों को साइड में कर लेंगे और कमीज़ को हमने फिर से इस तरह से बिछा लिया। नीचे बैक वाली साइड रखी है मैंने, ऊपर फ्रंट वाली। तो यहाँ से सेंटर से ये देखिए, इस तरह से ना जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ना, वो थोड़ी सी उन्होंने टेढ़ी बनाई हुई है। अगर हम उसको सेट करते हैं तो वो कम हो जाता है, ज़्यादा एक साइड से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने सेंटर वाली जो एम्ब्रॉयडरी है उसको मैंने बराबर रखा है। साइड से हम बाद में जब उसके साथ पट्टी को अटैच करेंगे तो फिर दोबारा से उसको हम सेट कर लेंगे। तो जो हमारा नाप है, जिस नाप पे हमने शर्ट को स्टिच करना है, मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लूँगी। आपका जो भी साइज़ हो आप उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। तो कटिंग जब तक हो रही है तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, इसी तरह से हमने निशान पट्टी के साथ, ये स्केल है मेरे पास, इस तरह से ये ट्राउज़र की कटिंग में इस्तेमाल होता है। इससे मैंने नीचे वाली जो लाइन है वो लगाई है। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें अपने पास रखा करें। ख़ास तौर से जो नए सीखने वाले हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि उनको फिर कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। वो बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं और कमीज़ की जो शेप है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें कितनी अच्छी मेरी भी कमीज़ की शेप आई है, कटिंग की है मैंने। कटिंग करने के बाद मैंने कट्स भी लगा लिए जहाँ तक मुझे फिटिंग करनी थी, और फ्रंट वाले पार्ट की भी हम एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है वो भी कर लेंगे। अब नीचे से जितनी इसकी लेंथ है वो भी हम निकालेंगे। मुझे इसकी लेंथ जो तैयार करनी थी वो 39 इंच करनी थी, तो मैंने 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख के बाकी को कटिंग कर दिया। ये देखें, अब कटिंग हो जाने के बाद हमारी जो ये पट्टियां हैं इनको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से अटैच किस तरह से करेंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ये जो हमारा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा था ये भी नहीं होगा, इसको हम कटिंग कर देंगे। और किस तरह से करेंगे चलिए फिर देखते हैं। कमीज़ की मैंने ये पट्टी ले ली है, इसको मैंने सीधा करके रखा है, और ये मेरे पास बहुत ही प्यारी सी लेस है, जालीदार जॉइंट लेस। तो लेस की जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा की है चौड़ाई मेरे पास लेस की। लेस मैंने थोड़ी सी चौड़ी ली थी, क्योंकि जो कपड़े की चौड़ाई थी हमारी वो हमें कम पड़ रही थी, और जो घेर है हमारी कमीज़ का वो भी कम पड़ रहा था। तो उसी के मैंने इस हिसाब से लेस को लिया था। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वरना हम इसको थोड़ा सा कम चौड़ा भी ले सकते थे, लेकिन मैंने चौड़ी लेस का इस्तेमाल किया इसमें, क्योंकि हमारे घेरे की चौड़ाई जो है वो हमें 22 इंच तैयार रखनी थी। अब लेस लगाने के बाद मैंने इसको पलट लिया। पलटने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा ली। अब साइड से मैं चौक को भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। वैसे तो मैं पूरी शर्ट के ऊपर तुरपाई करूँगी, लेकिन यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है तो यहाँ पे तुरपाई या सिलाई ज़्यादा पता नहीं चल रहा था सीधी वाली साइड पे, तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। ये देखिए, इस तरह से अब दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हमारी। अब हम साइड से कटिंग करेंगे कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है इसके साथ। इस तरह से मैंने कमीज़ को बिछा लिया बराबर करते हुए। ये देखें, इसमें दोनों साइडों में फ़र्क आ रहा है। एक साइड की एम्ब्रॉयडरी छोटी थी और एक साइड की बड़ी थी।
तो इसी तरह से मैंने फिर पट्टियों को निकाला, अच्छे से सेट किया इसको। जो कट्स हमारे थे जहाँ से हमें चाक तक इसको बंद करना था वहाँ तक, उन कट को भी मैंने अच्छे से आपस में मिला लिया। अब इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से अपना जो घेर है हमारा उसको नाप लेंगे हम। 22 इंच हमें घेर तैयार रखना है, तो 22 इंच के हिसाब से ही मैं इसको रखूँगी अच्छे से सेट करते हुए, ताकि कम ज़्यादा ना हो और हमें फिर बाद में मसला ना आए कोई। ये देखिए इस तरह से इसको रख लेना है। और ऊपर से जो हमारा हिप का साइज़ है वो हमें तैयार 21 इंच रखना है। ऊपर से भी हम इसी तरह से ये देखें उसको निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखें इस तरह से निशान मैं चाक के साथ लगाऊंगी और निशान में लेस के बाहर की साइड पे लगा रही हूँ। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है अंदर की साइड पे जो है, यहाँ तक हमने कटिंग नहीं करनी। कटिंग हमने इस निशान के अंदर करनी है, आधा इंच छोड़कर। ये देखें इस तरह से आधा इंच छोड़ के कटिंग करनी है, इस निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी। यहाँ तक आके रोक देंगे। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन लगाएंगे स्केल की मदद से। स्केल को रखेंगे यहाँ पर, कट से हम आधा इंच नीचे की तरफ रखेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ से हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमने ऊपर वाली साइड पे छोड़ दिया था। अब यहाँ से तिरछा कट लगाएंगे। जो लाइन हमने चाक के साथ ड्रॉ की थी उससे थोड़ा सा अंदर की साइड पे ही रखा है मैंने कट को। ये देखिए इस तरह से जब हम रखेंगे तो हमारा घेर भी पूरा आएगा और जो हमारा हिप का साइज़ है वो भी मुकम्मल पूरा आएगा। कहीं से कोई चीज़ भी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह से आप भी अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से सेट करके सिलाई कर सकते हैं। तो अब कमीज़ वाले फ्रंट वाले पार्ट को मैंने सीधा करके रखा है और जो बॉर्डर हमारे पास तैयार हुआ है चाक के लिए उसको मैंने उल्टा करके रखा है। अब इस तरह से बिल्कुल लेस की किनारी किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जहाँ तक मैंने तिरछा कट लगाया है बस वहाँ तक आकर इसको हम रोक देंगे, पक्का करके बाहर निकालेंगे। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और ये तिरछे वाले कपड़े को इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे और हाथ की मदद से एक क्रीज बना लेंगे। अब दोबारा से इसको ऐसे रखेंगे और उल्टा करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने क्रीज बनाई थी वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब सीधा करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके ऊपर भी हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस तरह से ये देखें हमारी पट्टी जो है वो बनकर तैयार हो गई और लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है ये पट्टी हमारी। ये देखें कितनी अच्छे से हमने इसको अटैच किया और एक कितनी प्यारी सी लुक आई है इसमें। बैक साइड से इसके कपड़े को कटिंग कर देंगे और बैक से भी इसको नीट कर देंगे। तो इस तरह से देखें हमारी ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट जो है वो स्टिच हो गई और कितनी प्यारी लग रही है। बोट नेक इसका था ऊपर, वो मैंने बनाया इस तरह से और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। और इसके स्लीव्स भी देखें इस तरह से मैंने स्टिच किए हैं, ज़्यादा मैंने इसको तंग नहीं रखा, खुला खुला सा ही स्टिच किया है। और चाक के पास से भी ये देखिए इस तरह से कुछ शेप आई है हमारी। तो आपका भी अगर कोई कपड़ा इस तरह से हो तो आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखा करें कि कोई भी कपड़ा अगर आप इस तरह का ख़रीदें तो उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप लोग परेशान हो जाएंगे तो बहुत खुला आ रहा है और पहनेंगे तो इसके कोने निकल आएंगे। कोई कोने नहीं निकलेंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो बहुत प्यारी शेप आएगी आपकी शर्ट की, जो आप पहनते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप भी इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज का आइडिया कैसा लगा, आज के टिप्स कैसे लगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि जो भी नए सीखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ, कुछ आसान लेकर आऊँ, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे कटिंग और स्टिचिंग जो है वो ख़ुद से कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।